ये मैन्युफैक्चरिंग हमारे लाइफ का एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है, एक इतना अहम हिस्सा हो गया है हमारे लाइफ का, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी कुछ इम्पोर्टेंस होगी, तभी तो ये हमारे लाइफ में आया, तभी तो लोग इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इसे। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी, अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो द फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज, ये जो हमारा एग्रीकल्चर है, ये जो एग्रीकल्चरल वर्ल्ड है हमारा, ये है इट्स वेरी यूजफुल टू अस, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए बहुत यूजफुल भी है। लेकिन एक हिसाब से सोचो तो ये जो एग्रीकल्चर है हम इसे किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं हम ये? तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि हम एग्रीकल्चर इसलिए करते हैं क्योंकि हमें खाना चाहिए होता है। एंड फ्रॉम एग्रीकल्चर व्हाट डू वी गेट? फूड। ओके, आई एग्री विथ यू, वी गेट फूड, हमें फूड मिलता है, हम जो कि हमारे लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, फूड्स के अलावा एग्रीकल्चर गिव्स अस a very useful thing, a thing which made our life easier। क्योंकि एग्रीकल्चर, जब हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर हो रहा है, सिर्फ वो फूड का, सिर्फ वो खाने पीने की चीज़ों का ही नहीं हो रहा है, उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जिसकी खेती हमारे कंट्री में होती है, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, तो एंड इवन शुगर, इट्स नॉट, वी डोंट गेट इट डायरेक्टली फ्रॉम, ऐसा नहीं कि खेतों में उगाया और शुगर वी स्टार्ट कंज्यूमिंग इट, ऐसा नहीं है। वी गेट इट फ्रॉम शुगर केन, वी गेट इट फ्रॉम शुगर केन, हम इसे गन्नों से निकालते हैं। तो गन्नों से तो ऐसे खुद से तो घर पे नहीं निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए हमें कोई इंडस्ट्री चाहिए। तो ये जो एग्रीकल्चर है, it gives a rise to agriculture, it gives motivation to our people to do agriculture, which helps in increasing which helps to develop our country in many ways. So the first importance of manufacturing is it gives rise to एग्रीकल्चर। हमारा जो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक शुगर का एग्जांपल दिया कि जैसे शुगर ही है तो हम उसे डायरेक्ट कंज्यूम, तो या फिर शुगर डायरेक्ट खेतों से तो नहीं आता और हम उसे कंज्यूम करते हैं, वी नीड टू मेक इट, वी नीड टू प्रोड्यूस इट फ्रॉम, वी नीड टू टेक इट फ्रॉम समवेयर। तो एंड लाइकवाइज कॉटन, द टी शर्ट विच आई एम वेयरिंग, ये डायरेक्टली तो ऐसा नहीं है कि कहीं से बस बन के आ गया हो, इसके लिए कॉटन की खेती हुई, कॉटन इंडस्ट्रीज में गया, देन प्रोसेस, इट गोज टू इट कम्स अंडर अ लार्ज प्रोसेस, देन उसके बाद फिर ये मार्केट में आया। तो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज इट गिव्स राइज टू एग्रीकल्चर। एंड द सेकेंड वन, अब जैसे आपने तो ये सुन लिया कि मैन्युफैक्चरिंग है क्या, इसकी फर्स्ट इम्पोर्टेंस। अब ज़रा ये सोचो कि अब इतनी सारी जो चीज़ें हो रही हैं, जैसा कि खेतों से कॉटन ही आ गया, शुगर आ गया, उसे लोगों ने पहुंचाया इंडस्ट्री तक, इंडस्ट्री में काम चला, उस पर प्रोसेस स्टार्ट हुआ, देन वो बना, देन फिर वी टेक इट टू द मार्केट। तो इन सारा जो ये जो प्रोसेस है, कॉटन के प्रोडक्शन से इस कपड़ों के प्रोडक्शन तक, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें व्हाट वी नीड मैन पावर, वी नीड पीपल टू डू टू वर्क इन दिस प्रोसेस। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें लोग चाहिए। तो लोग चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है कि जब लोग इस काम से जुड़ेंगे तो वो
तो क्योंकि अगर किसी एक इंडस्ट्री के अगर कोई एक इंडस्ट्री रन कर रहा है तो उससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। तो जो ये इंडस्ट्रीज है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये हमारे कंट्री के अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट। पहला आपने देखा, इट गिव्स राइज टू एग्रीकल्चर एंड इट हेल्प्स टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब इट प्रोवाइड्स और यू कैन से इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। आई गेस आप लोग ये पॉइंट को समझ गए होंगे कि हाउ मैन्युफैक्चरिंग हेल्प्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। नाउ आवर थर्ड पॉइंट, पहला तो इट गिव्स राइज टू एग्रीकल्चर, दूसरा तो इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। नाउ द थर्ड पॉइंट, अब ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हमारे खेतों से सामान भी आ गए, चलो वो प्रोडक्शन भी हो रहा है, लोग भी इसमें लगे हुए हैं। तो अब ये सारा प्रोडक्शन हो गया, अब इसे कोई खरीदने वाला ना हो, देयर इज नो वन टू बाय इट, और अगर आप खाने की चीज़ों में देखे तो इफ देयर इज नो वन टू कंज्यूम इट, तो इन सारी चीज़ों का होगा क्या? सोचने वाली बात है। अगर कोई होगा ही नहीं जो इन चीज़ों को यूज़ करे तो इनका होगा क्या? तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये हमारे कंट्री के ट्रेड और कॉमर्स को, इट हेल्प्स आवर ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड मतलब उसे एक बड़े स्केल में हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स को ये हम एक बड़ा स्केल प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे इन आवर कंट्री तो ये ट्रेड होता ही है, हमारे कंट्री के साथ साथ ये सारी चीज़ें, ये जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में जाता है। तो इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि इट helps to improve our trade and commerce। ये हो गई तीसरी पॉइंट। एंड नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, आई गेस आप लोग ये समझ गए होंगे कि हाउ इट हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर ट्रेड एंड कॉमर्स, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हुई किसी भी चीज़ की, हमें वो अगर कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें ज़रूरत हो और वो हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चर ना होता हो तो वो हम उससे बाहर से मंगवाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे कंट्री में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा हो और बाहर के लोगों के पास वो ना है, बाहर इन द सेंस बाहर की कंट्री के लोगों के पास ना है, तो हम उन्हें भेजते हैं। तो ये जो ट्रेड है, लाना, लेना और देना, तो इसकी वजह से हमें बहुत हेल्प मिलती है हमारे कंट्री को डेवलप करने में, हमारे कंट्री के जीडीपी में। इट हेल्प्स अस इन एवरीथिंग। तो आई गेस आप लोग ये समझ गए होंगे हाउ इट हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर ट्रेड एंड कॉमर्स। नाउ कमिंग टू आवर फोर्थ पॉइंट, अब जैसा कि आपने ये सब देखा, ये सारे पॉइंट्स, इन सब का एक सीधा इफेक्ट होता है, एक गुड इफेक्ट होता है, गुड इम्पैक्ट ऑफ दीज थिंग्स। और वो क्या है? जस्ट थिंक अ वाइल, एक मिनट सोचकर अगर देखो तो इन सारे चीजों का हमारे कंट्री पे क्या गुड इम्पैक्ट पड़ता होगा। इट हेल्प्स आवर कंट्री
टू डेवलप। हाउ इट हेल्प्स आवर कंट्री टू डेवलप? खेती ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लोगों के पास पैसे ज़्यादा आएंगे, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा मैन्युफैक्चरिंग बड़े स्केल पे होगा, मैन्युफैक्चरिंग बड़े स्केल पे होगा, लोग ज़्यादा चाहिए होंगे, खेती से तो लोग पैसा कमाएंगे ही, साथ साथ जो ये जो बड़े स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है उससे भी लोगों को फ़ायदा होगा। बड़े स्केल पे प्रोडक्शन होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स ज़्यादा होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स ज़्यादा होगा, हमारी कंट्री को फ़ायदा होगा। तो अगर आप सोच कर देखें तो इन तीनों पॉइंट्स का एक सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि ये जो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे कंट्री को डेवलप होने में ये सारी चीज़ें मदद करती है। इट हेल्प्स टू डेवलप आवर कंट्री। किसी भी कंट्री, चाहे कोई भी कंट्री आप लेकर देखो, किसी भी कंट्री का अगर प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो उस कंट्री में, अगर मैन्युफैक्चरिंग अच्छा हुआ तो वो कंट्री डेवलपमेंट, अगर वो डेवलप्ड नहीं है तो वो डेवलपमेंट की ओर बहुत तेजी से भाग रहा है होगा वो कंट्री। और आप जितने भी डेवलप्ड कंट्री को देख लो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोई सी भी डेवलप्ड कंट्री हो, आप उसे देख लो तो सारी कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी अच्छी है। मतलब बहुत बड़े स्केल पे सारी कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होता है। तो these are the 4 importance of manufacturing. It gives rise to agriculture. It helps to eradicate unemployment, or it provides employment, and it helps to improve our trade and commerce. It helps to develop our country. These are the 4 points. Now I am going to tell you, आपने एग्रीकल्चर, ये जो एग्रीकल्चर है और ये जो हमारा इंडस्ट्री है, ये एक साथ, दे गो हैंड इन हैंड। यू मस्ट बी थिंकिंग हाउ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गोज हैंड इन हैंड। ऐसा क्या है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में? कहाँ एग्रीकल्चर और कहाँ इंडस्ट्रीज? एग्रीकल्चर खेतों में होता है, एंड ये जो इंडस्ट्रीज है ये वी फाइंड इट इन बिग सिटीज, इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बिग सिटीज और इवन इन विलेजेस। कहाँ वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स में होती है, कहाँ खेती खुले आसमान के नीचे होती है। तो ये जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है, दे आर नॉट एक्सक्लूसिव। The agriculture and industry are not exclusive. They move hand in hand. And how? I am going to tell you. जैसा कि मान लो जो इंडस्ट्रीज है, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती हो, वो इंडस्ट्री अगर एग्रीकल्चर ना हो हमारे कंट्री में या कहीं भी एग्रीकल्चर ना हो, तो सोचो कि उन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा। सोचने की बात है, अगर एग्रीकल्चर ना हो तो ये जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, इन्हें अपना रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उनका प्रोडक्शन कैसे होगा? ये आई गेस आप लोग सब समझ रहे होंगे कि अगर रॉ मटेरियल ही ना आए तो कोई भी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर कहाँ से करेगा। तो आपने तो देख लिया कि आपको तो समझ में आ गया आई गेस कि एग्रीकल्चर जो है मैन्युफैक्चरिंग को काफी हेल्प करता है। हाउ इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल। एंड अब तो ये तो एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस हो गया मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एंड नाउ वील सी कि मैन्युफैक्चरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर के लिए। वील सी manufacturing and its importance to agriculture. जरा आप सोचो एग्रीकल्चर, अब खेती करने के लिए लोग, ऐसा तो नहीं है कि जो ये खेती होती है ये अपने आप हो जाती है, लोग हाथों से कर लेते हैं। ऐसे गए खेतों में, बस
ऐसे खाली आ गए और खेती करना स्टार्ट कर दिया। दे नीड समथिंग, कुछ तो उन्हें चाहिए होता है। इरिगेशन के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। इवन दे नीड पाइप्स टू सप्लाई वाटर टू देयर फार्म। दे नीड केमिकल्स। आजकल तो केमिकल की से ही एग्रीकल्चर हो रहा है एक बहुत बड़े स्केल पे। वी डोंट गेट एनीथिंग प्योर। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, इट प्रोवाइड एग्रीकल्चर, इट प्रोवाइड बेसिक थिंग्स टू एग्रीकल्चर टू मेक द एग्रीकल्चर, टू मेक फार्मिंग इजियर, लाइक पाइप्स। इवन आपने देखा होगा वो जो यूज करते हैं आजकल, ट्रैक्टर से खेती होती है, तो हाउ ट्रैक्टर कहाँ से आया? खेतों में लोग पंप लगा रहे हैं फॉर टू इरिगेट द फील्ड। कैसे पानी आता? तो ये पंप्स कहाँ से आए? तो दे प्रोवाइड बेसिक्स फॉर फार्मिंग, like PVC pipes, pumps, or pesticides and chemicals for agriculture. So this was how agriculture and manufacturing goes hand in hand. तो हमने ये भी देख लिया। अब मैं एक और बात आपसे पूछना चाहती हूँ। हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं या बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो काफ़ी बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, काफ़ी बड़े स्केल पे, चाहे वो किसी चीज़ की भी मैन्युफैक्चरिंग हो। एंड दे थिंक दैट वो दे आर डूइंग वेरी गुड, यार दे आर डूइंग वेरी गुड, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सेल्फ सफिशिएंसी, जो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं लोग कि नो वी आर गुड, हम लोग जो कर रहे हैं वो उतना काफ़ी है, ये सही है? नो, इट्स नॉट गुड। क्योंकि ठीक है, माना कि वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो हमारा जो कंट्री है वो काफ़ी नीचे आता है मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैन्युफैक्चरिंग को देखा जाए वर्ल्ड लेवल पे तो उसमें हमारा कंट्री काफ़ी नीचे आता है। तो उसके लिए ये जो सेल्फ सफिशिएंसी है मैन्युफैक्चरर्स की, ये सही नहीं है। दे नीड टू बी कॉम्पिटिटिव, उन्हें कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। क्योंकि ये हमारा जो वर्ल्ड जितने तेजी से ग्रो कर रहा है, जितने तेजी से चेंजिंग्स आ रही है हमारे वर्ल्ड में, उसके लिए उसमें ये सेल्फ सफिशिएंसी खास करके मैन्युफैक्चरर्स को अपने अंदर नहीं लानी चाहिए। दे शुड नॉट बी सेल्फ सफिशिएंट। तो क्योंकि दे शुड बी कॉम्पिटिटिव, मैन्युफैक्चरर्स should be competitive even if they are doing good. Or you can say even if they are best, they should be competitive, because this is the key to increase our manufacturing level. जब तक चाहे कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी रहे, जब तक उनके अंदर में ये कॉम्पिटिटिव नेचर नहीं आएगा तो दे वोंट एवर ग्रो। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू develop our industries, our manufacturing. So we have seen these things. Now moving to our next topic, that is contribution of manufacturing to our economy.